क्या समझता है रहबात तुझे बचा लेगा इस सब से? अम्मा, उस्ताद बहुत होशियार है। देखना, वाहद चौधरी को मार के हमला ही मुक गया। वो होशियार है, पर पेपे भी चील की आंख रखती है। ये जो खेल तुम दोनों ने शुरू किया है ना, वो अपने हाथों से खत्म करेगी। अम्मा, डरा मत मुझे। पेपे, वाहद चौधरी का अंजाम देख क्या हुआ। अब पेपे तो क्या, कोई और भी हमारे पीछे आने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, और वैसे भी फाइल भी तो हमारे पास है। पुलिस का रोला भी मुक गया। फाइल तेरे पास है तो तू क्या समझता है ये कागज के चंद टुकड़े तुम दोनों को बचा लेंगे? देख मेरे बच्चे, मुझे तेरी परवाह है। मैं नहीं चाहती कि तू मारा जाए, और तू तो जानता है बुराई का बदला कभी अच्छाई के रूप में नहीं मिलता। आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। मस्तू, मस्तू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तू रहबात जैसा नहीं है, उस जैसा मत बन। पर अम्मा, मैं तो उसी तरह का बन चुका हूं, उसका साथी, उसी की तरह मुजरिम। मैं कैसे बच सकता हूं अम्मा? कैसे बच सकता हूं? तू बच जाएगा, मैं बचा लूंगी तुझे। कैसे? तू ये फाइल जाकर पेपे को दिखा दे। ना सही, ना सही, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने सरकार के साथ था। सही, मैंने कुछ नहीं किया। भाई साहब, इसने कुछ नहीं किया। इसी ने गोली चलाई है वाहिद पे। उनके वाहिद को इस पर शक था। भाई साहब देखे तो ये तो खुद जख्मी हो गया। साहब, मुझे तो खुद गोली लगी है। सही, मैं अपने सरकार को कैसे मार सकता? सही, मैंने मना किया सरकार को कि सरकार नीचे ना उतरे, खतरा है। सही, और उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सही, वो दो नकाबपोश थे। सही, एक नकाबपोश ने पीछे से गोली चलाई। सही, मैं तो अपने सरकार पे जान मार करने के लिए नीचे उतरा। सही, पर गोली मुझे छू कर गुजर गई। सही, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने कोशिश बहुत की, बस सही मैं आपके बेटे को नहीं बचा सका। सही, माफ कर। जिंदा है वो बिस्तर से उठेगा। गोली चलाने वाले का नाम भी बताएगा, तो फिर मैं अपने उस दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब आप परेशान ना हो, वाहद चौधरी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तुम जाओ पट्टी कराओ, जाओ। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा पौत्र? अब्दुल वाहिद कैसा है डॉक्टर साहब? हमने गोलियां निकाल दी हैं, अब इनकी जान खतरे से बाहर। शुक्र। बाबा सही, मैं मानूमों को बताने जा रही हूँ, ये सब उसी की तो है। हाँ, जा पुत्र जा। डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल वाहिद से मिल सकती हूँ? नहीं, देखें, अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम उन्हें कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे ही वो मुकम्मल होंगी तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप बस अल्लाह से दुआ करें। शुक्र खबर माना, शुक्र।
कैसे? मुझे पता है वो ठीक है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे प्लीज बताए, मुझे उसको देखना है, मुझे उनके पास जाना है। मानिमा संभालो, संभालो। मुझे पूरी खबर ना देगा, पर मर जाऊंगी नाज़नी। वो ठीक है। हाँ, उनकी जान खतरे से बाहर है। मानिमा, तुम्हारी दुआओं ने भाई साहब को नई जिंदगी बख्श दी। तुम्हारी मिन्नतों ने भाई साहब को मौत के मुंह से निकाल लाई। वो घर कब तक आएंगे? आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये तुम्हारी बहन मुबारक हो, आपके भाई की जान बच गई। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है उन्हें। वो आप ही शुक्राने की नफल अदा कर रही हैं, तो मैंने सोचा आपसे हाल अहवाल पूछ लूं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, जब सबको पता था कि दुश्मन घात लगा के बैठे हुए हैं, तो उन्हें वाहिद भाई को जाने ही नहीं देना चाहिए था। आप ही को रोकना चाहिए था। मर्द तो जज्बाती हो ही जाते हैं, पर घर की औरत ही होती है जो इन मामलों में सही मशवरा देती है। अब मैं आप ही की जगह होती और मुझे पता होता कि मेरे शौहर की जान को खतरा है, तो मैं तो कभी भी ना जाने देती। हिफाजत तो घर से ही होती है ना। अब जैसे आपके शौहर अकेले थे और आप यहां थी उस वक्त, अगर आप उनके पास होती तो क्या जाते वो कराची और क्या कमाते वो अपनी जान? हर किसी की मौत का वक्त मुकर्रर होता है। तो फिर आपको सब्र कर लेना चाहिए था, अपने भाई को दुश्मन ढूंढने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। मैं तो वाहिद भाई के लिए बहुत परेशान हूं, पता नहीं कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे। तुमसे पहले वो मेरे भाई है, तुमसे ज्यादा मेरा हक है उन पे। जी बिल्कुल। वैसे उनकी 2 शादियां पहले भी तो हुई थी, सुना है दोनों बीवियां मर गई। हाँ, उनकी इतनी ही जिंदगी थी। भाई साहब, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही देर में वाहिद चौधरी को होश आ जाएगा, फिर वो बता देगा कि फाइल में नाम किसका था। बेबे सरकार, वाहिद सरकार ने तो फाइल पढ़ी नहीं थी। मुझे मालूम है वो दुश्मन का नाम बता देगा। वह बात, वो नकाबपोश कितने थे? तुमने किसी को देखा? पता नहीं, 2 थे या 3, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं है, पर ना मैंने उनका चेहरा देखा ना वाहिद सरकार ने। तुमने नहीं देखा होगा, मगर मैं जानता हूं वाहिद को। वो आंखें देखकर बता देता है कि ये कौन है, चाहे कितने ही नकाब क्यों न लगाए हों, कोई फायदा नहीं है। बेबे सरकार, अगर हुक्म हो तो घर चला जाओ, चक्कर आ रहे हैं कि खड़ा खड़ा देरी न चल। ठीक है, जा, चला जा। सही इजाजत। जा, दफा हो जा। वैसे अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा को, कहती थी कि कम उम्र में अगर बीवी मर जाए तो शौहर की जान का सदका उतर जाता है। वो उसकी सारी मुश्किलें, उसकी जान पर मंडलाता हुआ खतरा अपने साथ ले जाती है। देखे ना,
जैसे अच्छा वक्त औरत के साथ आता है, ऐसे ही मुश्किलें भी तो आ सकती है ना। अम्मा को ना हमेशा आप ही की किस्मत से बड़ा डर लगता था। कभी कभी तो गुस्से में कहती थी, आप ही तुम मनहूस हो। पर आप ही ने बड़ी खिदमत की है अम्मा की, बड़ी मुश्किलें उठाई हैं, पर ये मुसीबतें हैं कि हमेशा आप ही के साथ लगी रही हैं। सुना है तुम्हें तलाक हुई है, क्या तुम भी थोड़ी सी मनहूस हो? तुम्हारी अम्मा का तुम्हारे बारे में क्या कहना था? मानो मां वो दुआ है जो कोई भी मांगे तो फौरन कबूल हो जाए। मानो मां की वजह से ही मेरे भाई को नई जिंदगी मिली। उसकी किस्मत बहुत अच्छी और मेरे भाई की भी, जिसे मानो मां जैसी लड़की मिले। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप ही का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो है ही इतनी अच्छी। अब देखिए ना, उन्होंने मुझे भी तो अपने साथ रख लिया है, मुझे भी तो सहारा दिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मस्तूर, मेरे बच्चे, क्या माँ का कहना नहीं मानोगे? माँ, मुझे तो सिर्फ हर बात याद है। माँ बाप दोनों के रूप में सिर्फ वह बात। तूने तो कभी अपनी गोद में उठाया तक नहीं हुआ, कभी उठाया तक। पर मस्तूर, तू गैबात की रहनुमाई में गलत रास्ते पे चल पड़ा। लौट आ, मैं तेरी मां, मुझे तेरा एहसास है। इतनी देर लग गई तुझे एहसास करते हुए, जब मैं गुनाहों की मंजिल तक पहुंच गया हूं। अब जाके तुझ में एहसास जागा है अम्मा। मैं अपने उस्ताद के साथ, अपने बाप जैसे भाई के साथ धोखा नहीं कर सकता अम्मा। बात मेरा बाप है अम्मा, फिर जैसा बाप ऐसा बेटा। बेबे पकड़ लेगी उसे, वो नहीं बचेगा। वो बच जाएगा अम्मा, क्योंकि वाहद चौधरी मर चुका है और बेबे के हाथ कोई सबूत नहीं आएगा, कोई नहीं। देख, मैं एक पल के लिए भी अलमारी के आगे से नहीं हटा, बाथरूम तक नहीं गया, तेरी कसम। वाह चौधरी, बच गया है मस्त। चौधरी साहब, आप तो जानते हैं कि ये पुलिस केस है, इसीलिए पुलिस चौधरी वाहिद का बयान लेने आई है। तो वो वाहिद को होश आ गया है? आप बता रहे थे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या वो दूर हो गई हैं? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर क्या 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 हुआ वाहिद को? देखिए, उनकी जान तो बच गई है, पर कमर पर गोलियां लगने की वजह से उनकी वो जगह मफलूज हो गई है और अब शायद वो चल ना पाए।
तो क्या वाहद चौधरी कभी कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा? देखिए, ये ऑपरेशन तो नाकाम हो गया। हो सकता है कि आगे चलकर कोई उम्मीद दिखाई दे। ये आर्जी भी हो सकता है और मुस्तकिल भी। कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मासूम ना जा सकता। अब दोबारा ऑपरेशन फिर से करें, जितनी मर्जी सर्जरीज करें, वाहिद अपने आप को मासूम के रूप में देखेगा तो जीते जी मर जाएगा। कुछ करें डॉक्टर साहब, कुछ करें प्लीज। चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके बेटे की जान बच गई, वरना हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे। वैसे हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप उनसे मिल सकते हैं और पुलिस भी अपना बयान ले लेगी। अब क्या बयान नहीं, मेरा बेटा मासूम हो गया और क्या बयान नहीं। आप उनसे बयान ले लीजिए। बस तू जल्दी कर, जल्दी। उस्ताद, इतना सारा सामान है, कैसे लेकर जाएंगे? पागल हो गया, सारा सामान ले जाने की जरूरत नहीं है। हम फरार हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस जरूरी कीमती सामान पकड़। चल जल्दी कर। पर उस्ताद, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी कौन सा वाहद चौधरी को होश आ गया? तुझे लिख के देगा कि मैं होश में आ रहा हूं। जल्दी कर। तू तो बहुत खुश होगी। जान छूट रही है मुझसे हमेशा के लिए। माँ, हम दोनों भाग रहे हैं यहाँ से। माँ को छोड़कर चला जाएगा गैबात? क्यों? तू तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। तुम दोनों के फरार होने के बाद तो बेबे मुझे भी मार डालेगी। इतने साल तुम्हारी बातों पर पर्दा डाला है, और वैसे भी माँ तो अपने बेटों के साथ ही अच्छी लगती है ना। मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। मैं जानती हूं तुम लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन सच तो ये है कि मेरे जीने का सहारा तो तुम दोनों ही हो। आज पहली बार तेरी ममता मुझे महसूस हो रही है अम्मा। इसीलिए तू आज तक जिंदा है, इसीलिए मैंने तुझे मारा नहीं। चल हमारे साथ चल। चल बेटा, इतनी जल्दी क्या है? वाहिद चौधरी हमें पकड़ने नहीं आ रहा, उसे होश में आने में टाइम लगेगा। बेटा, कुछ खा पी लो, पता नहीं कितना लंबा सफर है, कहां जाकर रुकना हो। बात तुझे अंदाजा नहीं है, किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है, हमें देर नहीं करनी है। चल चल। मेरा बच्चा, मैं तो तेरे लिए ही कह रही हूं। देख कितना खून बह गया है, तुझे कमजोरी हो जाएगी। खा लेते हैं ना उस्ताद, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। पता नहीं भाग दौड़ में कितना वक्त लग जाए उस्ताद। और देखना अम्मा कितने प्यार से हमारे लिए खाना बनाकर लाई है। क्या दुआ मांग रही हो?
वाहिद की जिंदगी और उनकी जान की दुआ मांग रही थी। हाँ, भाई साहब की जिंदगी हमारे लिए बहुत है। नाज़नीन, बाबा साहब से बात हुई आपकी? वाहिद कैसे हैं? होश आया उन्हें? हाँ, उन्हें होश आ गया। क्या हुआ नाज़नीन, आप रो क्यों रही हैं? खैरियत तो है ना आप? कुछ नहीं, वो तुम्हारी बहन कब तक रहेगी यहाँ? आपको उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसे तुमसे बहनों वाला लगाव नहीं है। ऐसी है वो, उसे अपने अलावा किसी से भी लगाव नहीं है। वैसे सच पूछे तो मैं उसको बदलना भी नहीं चाहती है। मुझे भी तो बदले बगैर अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता कर दिया है ना, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। फिलहाल मेरी सारी तवज्जो, मेरा सारा ध्यान वाहिद की तरफ है। बस किसी तरीके से अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करके घर में ले आए। नाज़नीन, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? प्लीज मुझे बताएं। मानुमा, भाई साहब को तुम्हारी दुआ ने जिंदगी तो दे दी, पर अब वो चल नहीं सकेंगे। आज तो मुझे सगी मां लग रही है। ये ले। आज अपने हाथों से पहलाने वाला मुझे खिला। मामा, पहलाने वाला मुझे नहीं बचता, पहलाने वाला मेरा। सारी जिंदगी में मां के प्यार के लिए तरसता रहा। आज पहलाने वाला मैं खाऊंगा। अम्मा, मुझे तुम दोनों ही बहुत प्यार है। तुम दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए पहलाने वाला मैं खुद ही खा लेती। तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी आजा गल नल लाजा माए नी। तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी आजा गल नल लाजा माए नी। तेनू वास्ता खुदा दा हाय नी आजा गल नल लाजा माए नी। बस तू खा, जल्दी कर, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चल। वाहिद, पुत्र वाहिद, आंखें खोलो पुत्र। अब्दुल वाहिद, कुछ बोलो। अरे तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, कुछ तो बोलो। कौन था वो जिसने तुम पर हमला किया? कौन था जिसने ये सब किया? अरे किसने साजिद को मारा? अब्दुल वाहिद,
हाँ, अब्दुल अहद को किसने मारा? कौन था वो? हाँ? कौन था? तुमने उससे देखा था? फाइल में उसका नाम पढ़ा था तुमने? चल मस्तू, बहुत खा पी लिया, चल जल्दी कर। और चौधरी के बंदे किसी भी वक्त भूखे कुत्तों की तरह हम पे झपटेंगे। चल सामान उठा, चल चल। भाई चौधरी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप पर कातलाना हमला किसने करवाया है? क्या आप उसका नाम जानते हैं? क्या आपने गोली चलाने वाले को देखा था? हाँ, बोलो बोलो। चल अम्मा, चल उठ, अपना जरूरी सामान ले ले, चल उठ। ए अम्मा, क्या हुआ तुझे? कहीं तूने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? देख अम्मा, देख मेरे बदले की आंख ठंडी पड़ गई है। मेरा यकीन कर, अब मैं किसी की जान नहीं लूंगा। बस तू उठ, चल उठ। तू भी जल्द ठंडा हो जाएगा। ठंडा गोश्त बनने वाला है तू। बस तो ये क्या हुआ? बस तो, हे बस तो, बस तो, बस तो, मानो भाई साहब की जान तो बच गई। यही बहुत बड़ा मौका। नहीं जानती हूँ, वो अपनी मजदूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो कैसे जिएंगे। मैंने नहीं पीना। आपे तुम सह लोगी तो वो भी अपनी माजूरी के साथ समझौता कर लेंगे। देखो, जब वो मुकम्मल थे तो उन्होंने कितना साथ दिया था तुम्हारा। अब वो अधूरे हो गए हैं तो तुम्हें उनकी बैसाखी बनना होगा। उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं दिलाना कि अब वो चल नहीं सकते। वो कब आएंगे? मुझे देखना है उन्हें। आ जाएंगे, इतनी गोलियां लगने के बाद ही वो बच गए। वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। बात तू यही मरेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तू बहुत गुनहगार हो गया था मेरा बच्चा।
तुझे ऐसे ही आजाद किया जा सकता है। मैंने तुझे ऐसा बना दिया। मेरी एक गलती ने तेरे अंदर इतनी आग भर दी कि तू हमेशा जलता रहा। अब ये आग सबको अपनी लपेट में ले रही और मैं तुझे और जलता नहीं देख सकती थी मेरे बच्चे, नहीं देख सकती थी। मैंने तुझे कितना रोका, मना किया, पर तू ना रुका। अब देखना तुझे कितना सुकून मिल जाए, आराम आ जाएगा। सो जा, सो जा मेरे बच्चे, आंखें बंद करके सो जा। लोरी 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 सुनाते। चंपा के अम्मी का दूल्हा, अब्बू जी का प्यारा, दिया चुलाए तुझे झूलना। चंपा के तुम अंदर देखो दोनों। जी ये दोनों मर चुके हैं। अंदर कोई नहीं है सर। किसने मारा इसे? बोल, बता किसने मारा इन्हें? मैंने मार दिया इसे। मैंने अपने बेटों को अपने हाथों से जहर देकर मार दिया। मैंने अपने दोनों बेटों को मार दिया। क्यों? क्यों मारा तूने इन्हें? क्योंकि ये मज़ारा था, गरीब मज़ारा। इसे बहुत पहले मार देना चाहिए। तभी जब इसके बाप को जहर दिया था, इसे भी उसके साथ मार देना चाहिए था। तूने मारा अपने शौहर को? हाँ, वो पुड़िया
जो मेरे आशिक ने दी थी, वो पुड़िया बनाकर मैंने अपने शोहर को मार दिया था। आशिक? कौन था आशिक? चौधरी चौधरी आफ्ताब। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मेरा आशिक था, मेरा संगी, मेरा दुश्मन, मेरे शौहर को मुझसे मरवा दिया। मुझे यहां ले आया, कहता था घुंघरू को मार दे लाली, मेरे साथ हवेली चल। कहता था तुझे इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को ही मेरा दुश्मन बना दिया। तभी मेरा ख़ैबात ऐसा बन गया। खूनी सबको मार देना चाहता था। हाँ, हवेली को बर्बाद करके रख देना चाहता था। बेबे मैंने मार दिया।